चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्लास 10th का है। इसमें दिया गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए इसमें बाग कैसा है, आपका आयताकार है। बाग कैसा है, आयताकार। बाग की लंबाई आपका दे दिया है, माना बाग की लंबाई 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई मानेंगे। माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई यक्स मीटर। बाग की चौड़ाई कितना है, यक्स मीटर माना गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लंबाई की बात किया जा रहा है, इसलिए बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। अब बाग आयताकार है, यानी क्या है, अर्ध आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 ना। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, बराबर आपका 36 है। तो लंबाई कितना है, लंबाई x प्लस 4 है, और चौड़ाई आपका कितना है, x है 36। x प्लस 4 और प्लस x और बराबर कितना है, 36। जोड़ दीजिए, आपका कितना होगा, 2x हो जाएगा, और ये 36 प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 36 को घटाएंगे कितना होगा, 32, और ये बटे हैं 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32। x बराबर हो जाएगा कितना आएगा, 16 मीटर। आपकी चौड़ाई आ गया, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x बराबर आपका क्या है, 16 मीटर। इसलिए आपका लंबाई, बाग की लंबाई x प्लस कितना है, 4 है, x प्लस 4 है ना, x का मान 16, 16 4 कितना हो गया, 20 मीटर आया है। ठीक है, यानी आंसर में लिख सकते हैं लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। राइट ऑन। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर कौन सा है, 6वां ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 6वां आपका कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो दी गई देखो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण क्या है, 2x आपका प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपका रैखिक समीकरण दिया गया है। कर एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक ऐसी रैखिक और समीकरण लिखिए ताकि वह प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप जैसे कि दिया है, पहला प्रच्छेद करती रेखाएं हो, क्या करती हो, प्रच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर हो और तीसरा संपाती रेखाएं। ऐसे हमें क्या करना है, एक और रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला क्या, प्रच्छेद करती रेखाएं हो, पहला इसमें दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब प्रच्छेद करती रेखाएं हो, प्रच्छेद करती रेखाओं का एक शर्त होता है, क्या होता है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये चीज़ें हैं, तो आपका रेखाएं क्या करेंगी, छेदित करेंगी और इनका आद्वितीय हल होगा, इनका क्या होगा, आद्वितीय हल होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये समीकरण हमें क्या निकालना है, एक रैखिक, दूसरा समीकरण निकालना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x, क्या लिख सकते हैं 3x और प्लस 2y और माइनस 8 ही कर देंगे बराबर 0। ये समीकरण आपका दूसरा रैखिक प्राप्त हो गया, क्योंकि ये देखिए सेटिस्फाई नहीं करे। a1 ये a1 का मान है, a2 का मान है, c1 का मान है ना, तो ये क्या होगा a1 अपान a2 है ना, a1 का मान कितना होगा 2 होगा और बटे a2 का मान कितना होगा 3 होगा और बराबर b1 का मान 3 है और इसका मान क्या है 2 है। नॉट इक्वल टू बराबर है नहीं है, तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो आपका पहले का ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। दूसरा है रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाओं का याद रखिए, समांतर रेखाएं कब होंगी, जब क्या होगा आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये चीज़ें हो तो आपका क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। तो आप ऐसा समीकरण बनाओ तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करिए, 2 गुणा कर दो, 2 दूना 4x हो जाएगा और फिर 4 दून 2 तिहाई 6y और फिर यहाँ पे नहीं 10 कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं ना, क्योंकि c1 का देखो c1 नॉट इक्वल टू c2, नहीं तो भी बराबर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यही समीकरण प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका 2 है और बटे a2 का मान कितना है 4 है और बराबर b1 का मान कितना है 3 और 6 और बराबर -8 -10। ये काट दो, 2 एकन्नम 2 2 दूना 4, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, 8 एकन्नम 8 दूनी गलत हो जाएगा ना, 2 काम होगा 2 चौक 8 2 पचे 10 बराबर नहीं है। देखो ये दोनों देखो 1/2 1/2 बराबर है, ये बराबर नहीं है, माइनस माइनस कट गया है, ठीक है ना। तो यानी अर्थात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2 बराबर है 1/2 नॉट इक्वल टू 4/5 है, 4/5 ना। अतः यह समांतर है, होगा कि नहीं, समांतर होगा, समांतर होगा यानी सेटिस्फाई करेगा इस पे। तो यानी रेखा समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, ये कोई दिक्कत 4x + 6y और -10 इक्वल टू 0 दूसरा हो गया, किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए। और तीसरा दिया गया, तीसरा है समपाती रेखाएं, समपाती आवाज न करो रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। अब समपाती रेखाएं कब होंगी, इसका फार्मूला होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये चीज़ें हों। अब ये चीज़ें हैं तो आप याद रखिएगा, इसमें सेटिस्फाई करो, 2 कर 2 दूना 4x हो जाएगा और 2 तिहाई 6y और फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा और बराबर 0। हाँ यही रेखाएं होंगी जो कि होंगी क्या होंगी, समपाती होंगी। क्योंकि अब देखिए a1 का मान ये है, a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है बराबर b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है 6 और c1 का मान कितना है -8 और इसका मान कितना है -16। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2 2 दूना 4 3 एकन्नम 3 3 दूनी 6 8 एकन्नम 8 दूनी 16। आपका 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2। देखो तीनों बराबर है कि नहीं, अतः ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। इसलिए इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण का चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण ज्ञात करना है जो कि हमने समीकरण ज्ञात कर लिया। देखो ये क्या होगा, ये वाला होगा एक समीकरण और एक ये वाला होगा, एक ये होगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। राइट डाउन। चलो देखो आपका 7वां सवाल है,
साथ में दिया गया है कि क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। क्या करना है हमें? ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं में से बने x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है? हमें छायांकित करना है। ठीक है ना। चलिए देखिए दोनों समीकरण से ग्राफ पहले बनाएंगे। समीकरण पहला क्या है? x और फिर माइनस वाई है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है? 0। इसको सेट करो, x यहीं रहने दो, ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, और बराबर y। ये हो गया ना, y माइनस में था उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख दो, y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हुआ कि नहीं? अब देखिए इससे ग्राफ ड्रा करेंगे हम। सबसे पहले हम इसका बिंदु ज्ञात करेंगे, x y। यदि x का मान हमने 0 रखा तो कितना होगा? y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने 1 रखा तो कितना आएगा? 2 आएगा। किसी तो 1 रखा है ना, एक समान 1 1 कितना होगा? 2 होगा। हाँ 0 आएगा। अगर माइनस 1 रखा तो क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं? समीकरण 1 से प्राप्त हो गया। और दूसरा समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इससे देखिए, इससे भी एक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y यही नहीं रहने दो, 2y, ये ध्यान दो, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 3x। y बराबर कितना होगा? 12, और ये माइनस 3x, और यहाँ पे बट्टे हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा? 2, गुणे में इधर जाएगा भागे में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इससे एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ बनाएंगे, पहले यहाँ पे हम सारणी बनाना, ग्राफ नहीं बनाना है, सारणी x और y। x का मान हम क्या रखें? पहले x का मान यदि हम 0 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? 0। x का मान 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 12 ना, 12 में 2 भाग में 2 छंग 6 आएगा ना। अरे x का मान 0, ये 0 हो गया पोर्शन, बचा 12, 12 2 हो गया, 2 भाग में 2 छंग 12, y का मान 6 आ जाएगा। अब 2 रखेंगे तो कितना होगा? 2 तिहाई 6, 12 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? 6, 6 में 2 भाग देंगे 3 आएगा, 2 तिहाई 6। अगर हम 4 रखें तो कितना होगा? 4 तिहाई 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 में 2 भाग देंगे 0 आएगा। आएगा कि नहीं? इससे प्राप्त बिंदु देखो, प्राप्त बिंदु। अब इससे प्राप्त बिंदु क्या है? यहाँ प्राप्त बिंदु नहीं लिखे ना, प्राप्त बिंदु यहाँ भी देख लो, प्राप्त बिंदु। जैसे a मान रहे हैं 0 कामा कितना? 1, दूसरा क्या है? b का मान कितना है? 1 कामा 2, हुआ कि नहीं? तीसरा c का मान कितना मान लिए? माइनस 1 कामा 0। यही बिंदु प्राप्त होगा ना। अब इसमें दूसरा मान लो, e का मान क्या है? 0 कामा 6, और f का मान कितना है? 2 कामा 3। पहले x आता है तो फिर y आता है, कोई दिक्कत? g का मान कितना है? 4 कामा 0। ये बिंदु रहा। अब देखिए यहाँ ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब ग्राफ में ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे संख्या अधिक किसमें? 4 6 है ना, अधिकतम संख्या 6 है, उससे ज़्यादा नहीं है ना, तो उतने हम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। 6 x पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ये x है, x डैश, y डैश। माइनस देखो नीचे माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा।
ऊपर पॉजिटिव होगा। पहला प्राप्त बिंदु कितना है? रेड मार्कर नहीं लिया है। चलिए देखिए पहला प्राप्त बिंदु कितना होगा? 0,1। ए वाला ना 0,1। 0,1 वाई का मान यहाँ पे होगा। देखो 0,1 यही पे होगा ना ए का मान 0,1। और फिर उसके बाद क्या है 1,2 एक्स एच पे 1 वाई एच पे 2 तो यहाँ पे होगा 1,2। यहाँ पे होगा देख रहे हो ना 1,2। फिर अगला क्या होगा -1,0 इधर आएगा -1,0 यहाँ पे होगा -1,0 1,0 एक किसका मान है ए बी सी का मान देख रहे हो ना। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे सीधे खींच देंगे, सीधे खींचिएगा ठीक है। स्केल से खींचेंगे सीधा आएगा। अब इसका देखिए दूसरे वाले से 0 कामा कितना है 6 है ना, एक्स एच पे 0 है वाई एच पे कितना है 6 ना, यहाँ पे हो 0,6 यही ना कौन सा ई। अगला है कितना 2,3 2 यहीं पे है 3 2,3 यहाँ पे होगा 2 कामा कितना है वाई एक्स पे 3 है, वाई एच पे 3 है हाँ अच्छा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स एच पे 2 है ना, हाँ ये एक्स एच पे 2 वाई एच पे 3 यहाँ पे होगा। ये रेखा इसी से होकर जाएगा शायद, सीध में अगर बनाएंगे यहीं पे बनाएंगे कहीं इसे काटेगा तो 2,3 कितना है 2,3। फिर अगला है 2,3 अगला कितना है 4,0 यहाँ पे होगा 4,0 ये है ना 4,0। अब देखो इस तरह बना हुआ है। अब देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना कोई त्रिभुज। कटान बिंदु कहाँ है यहाँ पे ना, यहाँ भी काट रहा है यहाँ भी काट रहा है। तो अब इसको पहले हमें क्या करना है, कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निशान ज्ञात करना। शीर्ष के क्या करना है निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को हमें क्या करना है छायांकित करना है। अब देखिए ये त्रिभुजाकार त्रिभुज तो ऐसे भी बन रहा है, कौन सा हम छायांकित करें हमें ये सिद्ध करना है ठीक है। तो यहाँ काट रहा है यानी ए का मान ये हो जाएगा और बी का मान ये हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा। त्रिभुज के 3 बिंदु प्राप्त हो गए कि नहीं। तो आपका प्राप्त त्रिभुज के 3 बिंदु, बिंदु ए का निशान, ए का निर्देशांक। अब ए का निर्देशांक की बात किया जा रहा है। ए का निर्देशांक कितना होगा, ये माइनस से 1 है ना और ,0। अरे यहीं पे काट रहा है ना -1,0 1 का हो गया नहीं 1 का ये होगा जो लिखे हैं उसको लिखो। 2,3 है ना 2,3 इसको हमने 1 मान लिया। बिंदु बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना होगा -1,0 और बिंदु सी का निर्देशांक 4,0। अब इसी को हमें क्या करना है रंग देना। क्या करना है रंग देना, ऐसे छायांकित कर देना है। दूसरे पेन से कर दीजिएगा आप लोग ठीक है, यही प्राप्त होगा। राइट डाउन।